शेयर अगर 52 वीक लो के ऊपर लो बना रहा है तो उनके बारे में सोशल मीडिया में ज़्यादा चर्चा होता है नहीं है। तो चलिए, जो लोग चर्चा नहीं करते उसमें चर्चा हम कर दे। पहले बता दूँ, इन्वेस्टिंग मेरा यहाँ पे नहीं है। कुछ व्यू होगा, स्पेशली 5-6 पॉइंट। अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टर बनना चाहते हैं फ्रेश, तो आपको क्या रणनीति देखना चाहिए। एक चीज़ अभी आपको देखना है, ये एक साइकिल का टॉपर था। टॉपर जो स्कूल में होता है सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले, और उसमें से आप देख सकते हो 70-80% करेक्टेड है। 4,386 का भाव 1,600 में चल रहा है। 1/3 रह गए, बाकी चला गया। अब एक ज़रूरी चीज़ वहाँ पे प्रोमोटर ने अब देख सकते हो उस पीक साइकिल में कुछ सेल किया था और वो फिर से अपने पास कर लिया है। डीआईआई और एफआईआई भी ये माल छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि ये एफएनओ शेयर नहीं है, फिर भी क्यों बैठा है? बैठा इसीलिए है कंपनी के पास रिजर्व दमदार है, बोरोइंग नहीं है, फिक्स्ड एसेट मतलब नया प्लांट। और इसका नाम क्या है प्रमोटर का? योगेश कोठारी जी। और उनका बेटा अच्छा कामकाज हॉनेस्टी के साथ किया था, मल्टीबैगर रिटर्न बना के दिया था। पिछले 10 साल का देखेंगे तो एक सॉलिड रैली के बाद डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और अभी एक नया चार्ट पैटर्न बना रहा है। मैं आपको बताऊंगा कामकाज क्या करता है। सिंपल सा चीज़ है, जो चीज़ भी बनाता है, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, ये सब केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, तो ये है अमाइंस बनाता है। इनका भारत में काफ़ी रोल है, स्पेशली फार्मा सेक्टर में। अगर इंडिया चाहता है सचमुच इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट करना, तो डेफिनेटली ये एक काम, मतलब ये और दूसरा इनका और एक कंपनी है बालाजी अमाइन, इनका ये दो ग्रुप बहुत अच्छा मल्टीबैगर रिटर्न फिर से दे सकता है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन उस समय में पूरा हो गया था, ओवर वैल्यूड हो गया था शेयर। अभी पिछले कई साल से रिटर्न नहीं दिया है। अभी थोड़ा थोड़ा सोशल मीडिया पे बोलना शुरू हो रहा है इनके बारे में। पॉइंट करते हैं एक चीज़, जियोग्राफिकल ब्रेकअप, जिसमें हम देखते हैं ना 76% डोमेस्टिक है। ये FY23 का डाटा है। 25 में एक्सपोर्ट के ऊपर भी थोड़ा सा इनका ध्यान है, 25%। तो एक्सपोर्ट जो यूएस सब बर्बाद करता है। उससे पहले आपको एक चीज़ जानना ज़रूरी है, ये जो एमाइंस है इनको एक्सपोर्ट करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि एक्सप्लोसिव होता है। तो वो टेक्नोलॉजी हर कोई नहीं कर पाता है। ये जो केमिस्ट्री होता है बहुत ही कम कंपनी जो है अपना बना सकता है स्पेशलाइज्ड वे में। वो आप देख सकते हैं इसका मार्जिन है। अब देखो, डाउन साइकिल में भी इन्होंने अपना मार्जिन को गंदा ज़्यादा होने नहीं दिया। एवरेज अब इनको मार्जिन उठा के देखो, 14, 15, 16, 17 में, क्या 18 के पास मिल रहा है ना। डाउन साइकिल यहाँ पे देखो 2024, 17, 18, 19, ये है नॉर्मल। और जो 26 का कोविड ईयर था उसमें ये अति हो जाता है ना, अति अति रंजन निरंजन, वो आपको नहीं करना चाहिए। तो ये धीरे धीरे यहाँ पे वॉल्यूम पिकिंग कर रहा है, ये पे देख रहा है। हो सकता है कोई इंसान, कोई इन्वेस्टर का यहाँ पे जगह है, क्योंकि ये सारे सचमुच कैश काउ कंपनी है। मतलब बहुत ही अच्छा कैश पड़ा है। एक समय में मार्सेला सौरभ मुखर्जी का एक फेवरेट कंपनी हुआ करता था, शायद उनके पोर्टफोलियो में अभी नहीं है। हाई एंड लो देख सकते हो, ये तो खाली पड़ा है, ज़्यादा कुछ करता नहीं है, बट डिविडेंड फ्रेंडली है। इंडस्ट्री का पी से अभी भी महंगा है, जो स्टॉक पी 46 है। बात यह है, आपको इतना सस्ता तो नहीं मिलेगा, क्योंकि इक्विटी के साथ छेड़खानी नहीं करता है, कॉरपोरेट क्लीन है। तो ऐसे कंपनी को डाउन साइकिल में आपको लेना चाहिए। ऐसा बहुत ही कम कंपनी है, देखो बोरोइंग ज़ीरो करके बैठा है, प्लान लगा के बैठा है, कब रिक्वायरमेंट आएगा, कब ये देगा। और ये फिक्सर धीरे धीरे कम कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब डिप्रिशिएटेड हो रहा है। जो भी इनके पास एसेट्स है, ये ट्रेड रिसीवेबल में ज़्यादा फंसा नहीं है, मतलब चल रहा है। अब देखो कैश है, कैश को मैनेज कर रहा है अच्छे से। मुझे लगता है ये चार्ट जो है ये कुछ कहना चाहता है, अगर आप मेरी बात सुनोगे
अब तुम बोलोगे यार 200 मूविंग एवरेज देख ले, 50 मूविंग एवरेज देख ले, हर नीचे जा रहा है, ये नीचे ही जाएगा। भाई आप बिल्कुल राइट हो। तो आप बता दो 200 के ऊपर से सेलिंग क्यों होता है। अब देखो इन्वेस्टर जो होता है ना, बहुत अच्छे अच्छे चीज़ करता है, वो ट्राई करता है, क्या कर पाएगा। किसी ने यहाँ पे ट्राई किया था, बट यहाँ पे दो कर दी, मार्केट इतना गंदा सेंटीमेंट में, डिलीवरी 6%। आज भी कोई 13 जन है आज, तो आज भी कोई ट्राई कर रहा है। अब हाँ, मैं ये नहीं बोल सकता, ये अभी ये जो है बॉटम है, बॉटम कोई नहीं जानता है। आपको ट्राई करना चाहिए एज ए ट्रेडर, नहीं तो आप एक इन्वेस्टर है, अपना उतना ही परसेंट डाल सकते हो जिसमें अगर आपका 30% भी ड्रॉ डाउन हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये एक अच्छे है, ये अच्छे था 10 साल पहले, रिटर्न भी बना के दिया था, फिर धीरे धीरे करेक्ट हो गए। एंड हो सकता है अगले कुछ साल में ये जो लाइफ टाइम हाई मार के आया था, कि कम जो प्रोमोटर है उनका नीयत में खोट तो नज़र नहीं आ रहा है, तो वहाँ तक ज़रूर जाए। ठीक है, हो सकता है इसका डाउन ट्रेंड ख़त्म हो गया।